नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। देश भर में कोरोना काल के बीच एक नया बवाल शुरू हो चुका है। यह बवाल है आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का। एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव के बेतुके बयान के बाद झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बाबा रामदेव ने अपने पहले बयान को वापस ले लिया, लेकिन बयान वापस लेने के साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से तमाम सवाल भी पूछ डाले, जिसके साथ ही हर रोज विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को खुली बहस की चुनौती दे डाली है, तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव के समर्थन में अब नीमा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन भी उतर आई है। नीमा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 3 पेज की चिट्ठी लिखकर न सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सकीय पद्धति का खुलकर समर्थन किया, बल्कि बाबा रामदेव के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए आईएम के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। रामदेव के समर्थन में साध्वी प्राची भी अब कूद पड़ी हैं। बाबा रामदेव का समर्थन करने के साथ ही साध्वी प्राची ने इस मुद्दे को धर्म तक से जोड़ दिया है। उनका दावा है कि 1928 में आईएमए ने एक एनजीओ बनाया जो धर्मांतरण कराता था। जाहिर है कोरोना काल में एक तरफ लोग डॉक्टर्स को भगवान की तरह देख रहे हैं, उन डॉक्टर्स पर साध्वी प्राची ने जिस तरह से इल्जाम लगाए हैं वो वाकई बहुत ही वाहियात कहे जा सकते हैं या कहें कि भद्दे हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरह बाबा रामदेव डॉक्टर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, आखिर उसका आधार क्या है? बाबा रामदेव के बयान के मायने क्या हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे की बहस में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईएमए ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या है। पीएम को चिट्ठी लिखकर रामदेव की शिकायत यहां पर की गई है। रामदेव पर देशद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी को आईएमए ने एक चिट्ठी लिखी है। साथ ही वैक्सीनेशन का गलत प्रचार रोकने की मांग की गई है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का गलत प्रचार किया जा रहा है उसको भी रोका जाए। वैक्सीनेशन को रोकने की कोशिश का आरोप यहां पर लगाया गया है कि वैक्सीनेशन को रोकने का प्रयास तमाम संगठनों द्वारा किया जा रहा है। एलोपैथिक दवाओं से लोगों के मरने का दावा गलत है। यह आईएमए ने दावा किया है कि जिस तरह के दावे पेश किए जा रहे हैं वो गलत है। रामदेव का बयान हेल्थ मिनिस्ट्री को सीधे तौर पर चुनौती माना जाए, क्योंकि इन्हीं एलोपैथी के चलते लोग सुरक्षित हुए। मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के तहत इलाज होता है। जो भी इलाज किया गया है वो मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन के तहत हुआ है। तो ये तमाम आरोप आईएमए ने यहां पर लगाए हैं और ये उम्मीद की है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी दखल देंगे। रामदेव पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी यहां पर मांग की गई है। लेकिन जो यहां पर सबसे जरूरी बात यह रही कि वैक्सीनेशन को लेकर भी जो गलत प्रचार किया जा रहा था उसको रोकने की भी मांग की गई। यह कहा गया कि जो भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसमें भ्रामक बातें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि तमाम सवाल खड़े हो जाएं। तो इलाज पर संग्राम लगातार बरकरार है। आईएमए बनाम रामदेव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। झगड़ा बढ़ चुका है। आईएमए अपनी जिद पर अड़ा है और रामदेव का पारा भी इस वक्त चढ़ा हुआ है। कोरोना काल का सबसे बड़ा बवाल क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि रामदेव के बिगड़े हुए बोलों के पीछे का कारण क्या है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष द्वारा रामदेव को समर्थन मिलता है, जिसके चलते वो इस तरह से तानाशाही बयान दे रहे हैं। तो रामदेव के बिगड़े हुए बोलों के पीछे कौन सी ताकतें हैं ये भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे। विपक्ष के दावों में कितना दम है ये भी हम समझेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, उनसे भी हम लगातार ये सवाल पूछेंगे कि आखिर इन दावों के पीछे, इस झगड़े के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या आईएमए ने जिस तरह के दावे पेश किए हैं उन दावों में भी कोई दम है, और एलोपैथिक दवाओं से जो लोगों के मरने की बात कही जा रही है क्या वो सही हो सकती है? क्या हमारे साथ आयुर्वेद आचार्य नरेश चौधरी जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम समझेंगे कि क्या आयुर्वेद के चलते दूसरी जो पैथी की दवाएं हैं क्या उनको रोक देना चाहिए। उसमें होम्योपैथी भी आती है, यूनानी दवाएं भी है। आपको बताते हैं कि रामदेव वर्सेस डॉक्टर में हुआ क्या। रामदेव का दावा है कोरोना से 10,000 डॉक्टर्स की जान गई, लेकिन आईएमए ने इसको खारिज कर दिया। वैक्सीन की दोनों डोज के बाद डॉक्टर्स की मौत हुई है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स को वैक्सीन नहीं लगी थी। ये आईएमए ने कहा। दोनों डोज के बाद लाखों लोग मारे गए, लेकिन यह कहा गया कि दोनों डोज के बाद सिर्फ और सिर्फ 0.06% लोग ही संक्रमित हुए। रेमडेसिविर, फेविफ्लू जैसी दवाएं नाकाम रही और प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया गया, ये आईएमए ने कहा है। रामदेव ने कहा कि एलोपैथिक दवाओं से लोगों की मौत हुई, लेकिन आईएमए ने कहा कि वैक्सीनेशन को जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। वहां रामदेव ने एक ये भी आरोप लगाया कि 10,000 डॉक्टर्स की इस कोरोना काल में जान गई है, लेकिन आईएमए ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पहली लहर में 753 डॉक्टर्स की जान गई है। ये गलत दावे हैं। वैक्सीन की दोनों डोज के बाद डॉक्टर्स की जान जाने की बात कही बाबा रामदेव ने, लेकिन इसको भी खारिज कर दिया आईएमए ने। उन्होंने कहा कि संक्रमित ही केवल 0.06% हुए, तो मौत की बात तो कहीं आती ही नहीं है। साथ ही रेमडेसिविर और फेविफ्लू जैसी दवाओं को भी बाबा रामदेव ने नाकाम साबित किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि जो उनकी कोरोनिल टैबलेट थी उसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आईएमए ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, रेमडेसिविर फेविफ्लू को लेकर जिस तरह से भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, ये गलत है, क्योंकि रेमडेसिविर और फेविफ्लू
जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही लोगों को दिया गया। तो ये तमाम विवाद अब दोनों तरह से बहसबाजी चल रही है। अब इसमें क्या सच्चाई है, और साथ ही विपक्ष भी अब इसमें कूद पड़ा। विपक्ष का ये दावा है कि रामदेव को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते रामदेव इतना ज्यादा तानाशाही रवैया बार बार अपना रहे हैं, इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, और उनके बिगड़े हुए बोलों के पीछे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का संरक्षण है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी आज हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा रामदेव के बिगड़े हुए बोलों का राज क्या है, इस राज के पीछे किसका हाथ है। क्या बाबा रामदेव सच में अपने आप को एलोपैथिक या डॉक्टर्स एसोसिएशन से ऊपर मानने लगे? उनको लगता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के जरिए ही इलाज किया जा सकता है, क्योंकि आईएमए ने यह भी दावा किया कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप भी आकर एलोपैथी की शरण लेते हैं, आप भी तुरंत ठीक होने के लिए इसकी मदद लेते हैं। तो आखिर इस तरह से क्यों भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, ये यहां पर बाबा रामदेव ने कहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आईएमए ने यहां पर एक चिट्ठी भी लिखी है, रामदेव पर देशद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग की गई है, और ये कहा गया है कि जिस तरह से हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं, आपको एक बार मैं उनसे यहां पर रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ नरेश चौधरी हैं, आयुर्वेदाचार्य के तौर पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव अध्यक्ष आईएमए हैं, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, आपके पास सबसे पहले आते हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव ने जो इस तरह की बातें बोली हैं, ये सिर्फ बिगड़े हुए बोल हैं या इसके पीछे एक सोची समझी साजिश आप देख पा रही हैं? बिगड़े हुए बोल तो 100% है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये नेगेटिव पब्लिसिटी या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कुछ लोगों का, जो लोग चाहते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे के और देश का ध्यान या दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं ने की, जितने भी मॉडर्न मेडिसिन के जितने डॉक्टर्स हैं, सब इतने डेडिकेटेड तरीके से अपनी जान हथेली पे रख के परिवार वालों से दूर रह के और कोरोना के मरीजों का इलाज करते रहे, ये सब जानते हैं, इसमें कोई भी तथ्य छुपा नहीं है। और जहाँ तक बाबा जी का सवाल है, वो योगाचार्य हैं, योग को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन वो किस अथॉरिटी के थ्रू एलोपैथ या मॉडर्न मेडिसिन को चैलेंज कर रहे हैं? बिकॉज जहाँ तक आप ट्रेनिंग एंड पढ़ाई लिखाई और एक्सपीरियंस का सवाल लें, तो उनके पास आयुर्वेद की डिग्री नहीं है। वो जो उन्होंने किया है कि हाँ, आयुर्वेद को प्रमोट किया है, दवाइयों को प्रमोट किया है, आयुर्वेदिक जितने प्रिपरेशन होते हैं उनको प्रमोट किया है। तो आयुर्वेद तो हमारे देश की पुरातन काल से चिकित्सा पद्धति चली आ रही है, और ये स्वस्थ रहने के तरीके बताती है आयुर्वेद। कुछ बीमारियों का भी इलाज है आयुर्वेद में, बिल्कुल, लेकिन कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं यहाँ पे, और होना भी नहीं चाहिए। समय के साथ एलोपैथ या मॉडर्न मेडिसिन पॉपुलर होता चला। ठीक है डॉक्टर रमा, मैं आपके पास आता हूं। एक बार हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक वाजपेयी, आपके पास आते हैं। एक बार हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के रामदेव ने बयान दिए हैं, आपको इसमें क्या लगता है कि ये आयुर्वेद के संरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही थी कि यहाँ पर रामदेव विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? बाबा रामदेव ना कह करके आप उनको कह सकते हैं कि एक वो प्योर बिजनेसमैन, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, वो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से उनके कहीं ना कहीं आप देखिए हमेशा विवादित बयान आते रहे। चाहे हमारे हम लोग अगर अपने धर्म में मानते हैं तो शंकराचार्य जी को मानते हैं, तो उनके ऊपर भी विवादित बोलों को आप चाहे ले लीजिए, चाहे अम्बेडकर जी के अनुयायियों को लेकर के ले लीजिए। और जबकि आप देखिए उनके कई सारे बयान ऐसे आए हैं जब इनको कोरोनिन जो दवा है, जो इन्होंने दवा को बताई थी कोरोनिन, जो कि इन्होंने बोला कि WHO का प्रमाण पत्र हमारे पास हासिल है, और कई सारे पत्रकार भाइयों ने भी उसको कह दिया था कि हाँ ऐसा है। लेकिन जब WHO ने संज्ञान लिया तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ना ही हमने समीक्षा की है, ना ही हमने सर्टिफिकेट हासिल, ना ही हमने कोई सर्टिफिकेट इशू किया है। तो उसके बाद इनके यहाँ से बयान आया कि DCGI का हमारे पास सर्टिफिकेट है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए होते हैं, वो हमारे पास सर्टिफिकेट। कहीं ना कहीं देखिए, जब ये विवादों से घिर जाते हैं, इनके पास तो ये ऑप्शन नहीं रहता है
सब ये उस चीज की खाना पूर्ति करते हैं, कैसे हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस जगह पे है वहां पे इनको पूर्णतः समर्थन मिलता है कि ये इनके कुछ भी कहे तो खाता ना वही भारतीय जनता पार्टी और बाबा रामदेव जो कहते वही सही। तो उसी पर जब होता क्या है कि अगर ये इनकी मंशा होती कि आयुर्वेद को हम आगे ले चलेंगे, है ना, तो कभी भी आप इनके देखिए कितने सारे कई सारे प्रोडक्टों के सैंपल, चाहे शहद को लेकर के लिए, चाहे और किसी चीज को लेकर के हाईकोर्ट तक ने भी सरकार लगाई है कि उसमें मिलावट पाई गई है, एक में कई बार। और ये अपने प्रोडक्ट को दिखा करके लोगों को देश का प्रोडक्ट बता करके इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना बिजनेस चमका रहे हैं। इसमें देश का कहीं कोई फायदा नहीं है। अगर आप देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो और आयुर्वेद के फ्लेवर को ना मिला करके देश सारा आयुर्वेद पे ही रहता। आप अपनी डिग्री दिखा नहीं पाते हैं, वहां पे क्या है आप उनको दिखा नहीं पाते हैं। आयुर्वेद के नाम पे आप लोगों को बताते हैं कि इससे इलाज करो, जब आपके अपने ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो आप एलोपैथिक पे जाते हैं। तो इस तरीके से दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। हम सब सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे आयुर्वेद का इस्तेमाल 5000 साल से भी इतिहास उसका पुराना है। हमारे पुराने लोग उसी के देश पे चलाते रहे, लेकिन इन्होंने उसको क्या किया, बिजनेस के तौर पे देखते हैं उसको ये। तो ये चीज बड़ा जो है वो गलत है। आप लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए, सब साथ में है। आप योग के गुरु हैं तो आप उसमें अपनी महारत हासिल करके लोगों को फायदा पहुंचवाइए, ये सही है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री होल्डर नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो आप उसको आगे मत बढ़ाइए। अगर आप अनर्गल बयान मत कीजिए। ठीक है। जो डॉक्टर सेवा करते रहे इस महामारी के समय पे, लोगों की सेवा करने के बाद अपने संबंधियों को, अपने सगे के लोगों को उन्होंने खो दिया, और आप आज इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो गलत है। ठीक है। हमारे साथ नरेश चौधरी जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। नरेश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बाबा रामदेव ने जिस तरह के बयान दिए, क्या उसमें राजनीति ढूंढी जानी चाहिए, या बाबा रामदेव ने जिस तरह के बयान दिए उसमें यह ढूंढने की जरूरत है कि आयुर्वेद का महत्व और भी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि बाबा रामदेव ने यहां पर अनर्गल बयान दिए हैं या आयुर्वेद के महत्व को सिर्फ और सिर्फ रेखांकित करने की कोशिश की है? और मैं ये कहना चाहूंगा, इसको पैथी से नहीं जोड़ना चाहिए कि एलोपैथी आयुर्वेद पद्धति कौन सी पैथी अच्छी है। हमारे देश में दोनों पैथी से इलाज होता है। आप देखते हैं जब से कोविड-19 महामारी फैली है, पूरे विश्व में आयुर्वेद का नाम, पूरे विश्व में आयुर्वेद का नाम जाना है। सबने जाना है कि आयुर्वेद में इसमें तहत है, आयुर्वेद इसमें इम्यूनिटी बढ़ाता है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, उत्तराखंड में बेस्ट हॉस्पिटल प्रारंभ हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका वो किया था। तो बाबा रामदेव जी, उत्तराखंड सरकार और हमारा स्वास्थ्य विभाग, इससे कोई ऐसा अंतर नहीं है। कोई एलोपैथिक, आयुर्वेद, कोई अलग अलग है, कोई इस तरह से हम लोगों में कंधे से कंधा मिलाकर दोनों पैथी के डॉक्टर, दोनों पैथी के। और रामदेव जी का देश विदेश का रामदेव जी ने नाम किया है, ये वास्तविक बात है। रामदेव जी को इसमें कोर्ट में जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये जो ज्यादा इस तरह से पूर्ण किया जा रहा है, ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। उन्होंने अपने आयुर्वेद की बात कही है, एलोपैथ उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस तरह से जो भी उन्होंने बयान दिया है उसको मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दोनों पैथी मिलकर काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे पूरे देश में ऐसा हो रहा है। मैं उत्तराखंड में आपको बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में हमारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं, रामदेव जी के यहाँ भी आयुर्वेद कॉलेज है, वहाँ भी पीजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। सब बराबर कंधे से कंधे मिलाकर इस बीमारी में एलोपैथ के डॉक्टर्स के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो इससे इस तरह का कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि हम आयुर्वेद और एलोपैथ अलग अलग है। हाँ, ठीक। हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। गौरव जी, अभिषेक जी अभी थोड़ी देर पहले यही आरोप लगा रहे थे कि जब से आपकी सरकार आई है तभी से ही बाबा रामदेव के बोल इस तरह से बिगड़े हुए हैं और अब वो एक बिजनेसमैन की तरह अनर्गल प्रलाप लगातार करते रहते हैं। आपके संरक्षण की वजह से बाबा रामदेव कितने हौसले बढ़े हुए हैं? देखिए, भारत की जो सनातन पद्धति है, जो सनातन व्यवस्था है, जो वैदिक शास्त्र है, यदि उसका कोई वाहक बनता है, यदि उसका कोई पोषक बनता है,
और कहीं से सरकार से अगर उसको मदद मिलती है तो उसको उपेक्षित कर दिया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसके पीछे एक लॉबिंग खड़ा किया जाता है और उसको साबित कर दिया जाता है कि ये काम करने वाला व्यक्ति और ये काम दोनों ही दोयम दर्जे का है, निचले स्तर का है। यही सैकड़ों वर्षों से इस देश में होता चला आया है। बाबा रामदेव ने योग को जिस तरह से पूरे विश्व में स्थापित किया, आज संयुक्त राष्ट्र ने योग को मान्यता दी, 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। क्या इसका गर्व होता है कि नहीं इस देश को? इसका गर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस देश को? और आयुर्वेद बनाम एलोपैथी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल एलोपैथी की पूरे देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर लॉबी काम करती है, जो देश की गरीब जनता से लेकर अमीर जनता को केवल लूटती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि एलोपैथी से लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, परंतु जो यदि कोई चोर या कोई डकैत या कोई ऐसा व्यक्ति, गलत व्यक्ति मंदिर में साधु का वेश बना करके बैठ जाए तो उसे साधु नहीं स्वीकार किया जा सकता। उसी प्रकार से आज एलोपैथी जगत में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो फार्मा लॉबी हो, चाहे विदेशों की, पश्चिमी देशों की लॉबी हो। आप देखिए इसी पेंडेमिक में वुहान लैब को फाइजर जो है वो फंड करता है और वुहान लैब से यह वायरस तमाम पूरे दुनिया में फैलता है। आज पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा किस बात की है? वैक्सीन को बेचने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। भारत की कोवैक्सीन, जिसका फार्मूला लेने के लिए लॉबी खड़ा की जाती है, सबसे पहले वैक्सीन का विरोध किया जाता है इसी देश के अंदर में, उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि विदेश की फाइजर की वैक्सीन लाया जाए इस देश में। तो ये एक प्रकार का नेक्सस है जो पूरे देश में काम कर रहा है और ये हजारों हजार करोड़ का व्यापार है। सिर्फ रामदेव बनाम आईएमए का मामला नहीं है। और आईएमए पे भी हम कहना चाहेंगे, आईएमए भारत की संस्था नहीं है, विदेशियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई संस्था है और ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये एक सिंपली सोसाइटी है। इनको कोई अधिकार ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन इशू करे। आज आईएमए तमाम सारे प्रोडक्ट के ऊपर अपना सर्टिफिकेशन इशू करता है। किस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर करता है? क्या व्यवस्था है इनके पास? ये एक प्रकार की हायरार्की है जो एक गुलाम मानसिकता से इस देश को चलाने की जो प्रवृत्ति थी उसी को बढ़ाने का एक तरीका है। जब बाबा रामदेव पुराने पारंपरिक वेशभूषा में टीवी पे बैठ करके बयान देते हैं तो आईएमए का एक उच्चता अधिकारी बैठ करके बोलता है कि आपने कितना पढ़ा लिखा है, आपने क्या किया है। वो व्यक्ति पूरे देश में, पूरे दुनिया में आयुर्वेद को, भारत की परंपरा को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और वो आयुर्वेद जो कहता है कि रोग हम आने ही नहीं देंगे, रोग न हो इस शरीर में, उन विकारों को हम दूर करेंगे, उसकी व्यवस्था है, उन शास्त्रों की व्यवस्था है। और उसको अपमानित करने का काम बार बार ये एलोपैथ जगत की, अंग्रेजी जगत के लोग करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश जागरूक हो चुका है। आज इनका कारोबार ठप हो रहा है। आयुर्वेद की दवाओं का सेवन करके लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, योग और प्राणायाम से अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। वहीं इनकी चिंता बढ़ रही है कि अगर ये चीजें बढ़ेंगी और एक विकेट अगर गिरा दे सबसे बड़े पैमाने पर तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए कभी प्रधानमंत्री जी को आड़े हाथों लिया जाता है, कभी रामदेव बाबा को आड़े हाथों लिया जाता है। अरे कांग्रेस ने तो रामदेव बाबा को मारने तक की साजिश कर ली रामलीला के मैदान में, आपने देखा होगा। तो ये ए.ओ. ह्यूम द्वारा संचालित जो कांग्रेस पार्टी जिस डीएनए से पैदा हुई, वही विचारधारा आज भी चल रही है। और इस देश की जो पुरातन सनातन संस्कृति से उपजी हुई विधाएं हैं उसको गुलाम बनाकर रखने की प्रवृत्ति जो है वो तमाम तरह की संस्थाएं कर रही है। आईएमए का अध्यक्ष जो क्रिश्चियनिटी को एक तरह से प्रमोट करने का काम करते हैं। 20 मार्च 2021 को उनका भाषण प्रकाशित भी होता है, उस भाषण को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होगी, किस तरीके की मानसिकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की महामारी में इस तरह का विवाद ठीक नहीं है, बल्कि जितनी भी स्वास्थ्य की विधाएं हैं, जो भी प्रथाएं हैं, हर देश अपनी अपनी विधाओं पर मान करता है, उसका सम्मान करता है। भारत को भी करना चाहिए। और जब पूरा देश तबाह हो रहा है, पूरा देश स्वास्थ्य से पीड़ित है, तो मतलब आपका संकेत यह है कि बाबा रामदेव के खिलाफ जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, गौरव मिश्रा, मतलब आपका संकेत यह है कि जो बाबा रामदेव के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हाथ है? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस का हाथ है। और आईएमए का उपाध्यक्ष जो है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अभिषेक जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और ये परंपरागत तरीके से जो इस तरीके की सोसाइटीज होती है, जो बनी हुई है पुराने, कहीं न कहीं इन संस्थाओं पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और वो अपने तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट करने का काम करते हैं। हमारे डॉक्टर्स का अपमान किया और एलोपैथी का अपमान किया। देखिए, सम्मान हर एक चीज का होता है और आयुर्वेद की तो कोई
बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक 5000 साल से भी पहले से चला आ रहा है, तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एलोपैथी की आप बेइज्जती करेंगे। आप गौरव मिश्रा जी के हर एक वक्तव्य को सुनिए, उन्होंने कैसे कहा कि लॉबी काम करती है एलोपैथिक में, मतलब कितने सारे एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं तो वह एक लॉबी में काम करते हैं। कितने सारे इस महामारी के समय पर लोगों को बचाया, आप कहते हैं कि हम एक लॉबी के हिसाब से वो काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके से करते। किस तरीके से आपने सनातन धर्म और सभी चीजों को लेकर के आपने जोड़ दिया। आपका धर्म सिर्फ देखिए, इंसानियत का धर्म सिर्फ एक होता है कि इंसान से इंसान की सेवा करना। आप उसको किसी चीज में कहा नहीं सकते हैं। क्या कोरोना के नाम से आंध्र प्रदेश में अपना बलिदान नहीं किया, आप क्या कोरोना और आपको इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए था कि अगर कार्रवाई होनी चाहिए पहुंचाएगा आपके द्वारा किया जाएगा। मान सम्मान को फेर को किसी को भी जरूरत नहीं है पहुंचाने की। मैं गौरव जी से भी यही बात करूंगा, और जितने लोगों ने भी कहा है एलोपैथी के मान सम्मान में ठेस पहुंचाया, गौरव जी को माफी मांगनी चाहिए इस तरीके से बोलते हुए। और बात रह गई आयुर्वेद की, तो कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी डॉक्टर के पास वो संचित करके दी जाती है, उसका ज्ञान हर स्थिति में बराबरी नहीं कर सकता है। 4-5 साल से अगर आप कंपेयर कर सकते हैं 150 साल पुरानी चीजों को, तो कंपेयर कोई नहीं करता। लेकिन महामारी के समय हर एक का अहम योगदान होता है। जो WHO का आपने झूठ बोल करके सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, बोला मुझे एक बात बताइए, मैं सम्मानित शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक तरफ कहते हैं बैठ करके, आप एक तरफ बैठ करके कहते हैं कि इस तरीके से विवादों को जन्म भी नहीं देना चाहिए, तो आपने क्यों नहीं बाबा रामदेव ने माफी मांग ली? क्यों बाबा रामदेव की ऐसी हिम्मत कैसे पड़ गई आपके शासनकाल में कि वो इस तरीके से कहते किसी के बाप में दम हो या किसी में दम हो तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए? इस तरीके से बोल क्या दिखाते हैं कि आज के संरक्षण में अहंकारी शासनकाल में इस तरीके से बिगड़े बोल कायम हुए। आप आयुर्वेद की काम, आप आयुर्वेद के लिए बात करिए, आयुर्वेद को बढ़ाइए, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आप बात कीजिए। इस तरीके से कौन बयानबाजी आप करेंगे? लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आप काम करवाएंगे बैठ करके आप? गौरव मिश्रा, देखिए, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं है। ये बात सही है कि एलोपैथी में भी जो भी डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो अहर्निश परिश्रम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। वहीं पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मरीजों का दोहन भी करते हैं और इसी पेंडेमिक में पकड़े भी गए हैं। तमाम लोग के ऊपर भी कार्यवाहियां हुई है। तो कहीं ना कहीं एलोपैथ जिस तरीके से पूरे देश में एक प्रकार का नेक्सस काम कर रहा है, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, आप देखिए 1-2 रुपए की दवाई, वही दवाई 200 में भी मिलती है, वही दवाई 1500 में भी मिलती है। एक ही रोग के लिए एक ही सॉल्ट अलग अलग पोटेंसी में, अलग अलग नामों से, अलग अलग मूल्यों में मिलती है। बहुत सारी अनियमितता है, इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एलोपैथ को जिस तरीके से एक सीमित लोग इस देश के अंदर में संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और आयुर्वेद, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेलनेस सेंटर्स खोलने की बात की थी, वो उस समय इन लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी, उस समय इन लोगों ने मजाक उड़ाया था, यही विपक्षी दलों ने मजाक उड़ाया था, योग का मजाक उड़ाया था। वो इसलिए ही था कि हमारे देशवासी ऐसी स्थिति में ही ना आए कि उनको कोई बीमारी जो है हिट कर सके, अटैक कर सके। हाँ, एलोपैथी का हम सम्मान करते हैं, सर्जरी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सर्जरी की भी प्रथा मुनि सुश्रुत से आई है, चरक से आई है। ये सारी चीजें हमारे यहाँ विद्यमान है। और जिस तरीके से, जिस अहंकार के साथ आईएमए के लोग बात कर रहे हैं और बाबा रामदेव को नीचा दिखाने का पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। 1000 करोड़ का नोटिस को भेज दिया, 1000 करोड़ का नोटिस नहीं। हमारे साथ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव भी बैठी हुई हैं, अध्यक्ष आईएमए की। आप इनसे क्या कुछ यहाँ पर बोलना चाहेंगे? क्या इसमें आईएमए का भी आपको कुछ इसमें हाथ दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य एक प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश है, जानबूझकर एक लॉबी काम कर रही है। देखिए, इस वाद विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये तो लोगों को याद रखना चाहिए ना। शुरुआत कहाँ से हुई और क्या कहा गया, किसको कहा गया। आयुर्वेद तो बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है, ये मैं बता चुकी। और हमारे देश में तो शुरू से आयुर्वेद ही होता गया है। लेकिन समय के साथ मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथ
डोमिनेट करने लगा, क्योंकि इसमें तरह तरह के इक्विपमेंट्स आ गए, सवाल आ गए, इलाज बढ़ता चला गया। तो कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए। दोनों के अपने अपने लिमिटेशंस हैं और दोनों के फायदे हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथ, व्हाटएवर, एलोपैथ जो भी है, ये तरह तरह की चिकित्सा पद्धति है और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो इस तरह के वाद नहीं देना चाहिए और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की तो जरूरत नहीं। आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी विधा को आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एनालिसिस पॉपुलराइज करिए, एडवर्टाइज करिए, इसके लिए तो कोई रोकता नहीं है। और किसी भी चिकित्सा पद्धति में अगर कुछ गलत हो रहा है या लोग गलत कर रहे हैं तो उसके लिए कानून व्यवस्था तो है। ये तो कानून का काम है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको पकड़े, उनको सजा दें। इस तरह से आपस में वाद विवाद को बढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं है किसी का। और ये कोरोना काल में कोरोना के मरीजों के लिए जो भी शुरू हुआ, जो कि वाकई पैंडेमिक एक्ट के तहत आप किसी को डिसमिस नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन को किसने प्रमोट किया है? हमारे प्रधानमंत्री ने किया। दवाइयाँ किसके आदेश पे चलाई गई? ICMR या WHO के गाइडलाइंस के तहत चलाई गई, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी थी जो पूरी दुनिया में पहली बार फैली। तो इसका किसी को ना इलाज मालूम था और ना कोई प्रिपेयर था। इसलिए समय समय पर जो भी उचित लगा, जो लोगों ने दुनिया में मेडिकल साइंसेज में जो प्रमाणित किया कि इस दवा से फायदा हो सकता है, वही दवा चलाई गई और करोड़ों लोगों की जान बची है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मार्क करना और खासकर मृतात्माओं का उपहास करना तो कोई भी योग या योगी ऐसा नहीं कर सकता। जिन भी डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है या मरीजों की मृत्यु हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। तो उसका उपहास करना, ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो बहुत डॉक्टर्स बहुत आहत हुए हैं इस बात से। बिल्कुल। जी जान लगाकर अपनी सेवाएं देने के बाद, इतने लोगों का इलाज करने के बाद अगर कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी ऐसे कहे तो ये तो उचित नहीं। डॉक्टर रमा, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी हुआ खड़ा कि रेमडेसिविर और फेविफ्लू को लेकर भी बाबा रामदेव ने यहाँ पर कुछ ना कुछ कहा। उन्होंने बोला कि ये पूरी तरह से असर नहीं कर रही थी, ये पूरी तरह से फेल हो गई हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो IMA की तरफ से टिप्पणी सामने आई उसमें ये कहा गया कि जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इलाज किया है। तो बाबा रामदेव को ऐसा फिर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है ये तो वही बताएंगे ना जी। ऐसा क्यों कहा, ये तो उनकी क्या मानसिकता है ये वही बता सकते हैं। लेकिन जो भी दवाइयाँ चलाई गई हैं वो ICMR के गाइडलाइंस के तहत चलाई गई हैं। गवर्नमेंट ने कितने पेशेंट्स ने तो अपने आप इलाज किया है, जो डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन जो भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो बताया गया, वो सारी दवाइयाँ लेकर लाखों करोड़ों लोग ठीक हुए हैं, घर में ठीक हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसी एनालिसिस या कोई ऐसा रिसर्च हो, डेटा कलेक्शन भी जो होता है वो सरकार का काम होता है। ये पैंडेमिक तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार जो डेटा देती है कि कितने लोग मरे, कितने जीवित हुए, कितने ठीक हुए, इस पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पैरेलल तो कोई संस्था काम कर नहीं रही है। जो भी मरीज ठीक हुए हैं उनका इंटरव्यू लिया जाए, उनको पूछा जाए। और जहाँ 130 करोड़ की जनता है और इतने लोग संक्रमित हुए हैं, इतने लोग ठीक हुए हैं, ठीक है कि मृत्यु हुई है, तो अमेरिका में तो 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई। चाइना का तो पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहाँ की न्यूज कुछ बाहर आती नहीं है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसके हिसाब से हमारे देश में तो जो मृत्यु दर है वो भी बहुत कम रही, हार्डली 1%। हॉस्पिटलाइजेशन जो था वो भी 3 to 4% रहा, जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी। उसके अलावा जो दवाइयों से ठीक हुए उनकी संख्या तो करोड़ों में है। तो कैसे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये ठीक है, हम तो कहते हैं कि योग का, आयुर्वेद का, प्राणायाम का सबका जीवन में बहुत स्थान है और ये स्वस्थ रखने में, लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में इन सबका बहुत बड़ा हाथ है। ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। लेकिन किसी दवा को बिना सोचे समझे, बिना किसी आधार से अगर आप गलत बता रहे हैं तो ये उचित नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ नरेश चौधरी भी जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर नरेश जी, जिस तरह से पूरा विश्व जानता है कि कोरोना वायरस के सामने पूरे विश्व ने अपने घुटने टेक दिए थे, कोई दवा नहीं थी इसकी, सिर्फ और सिर्फ अंदाजे पर काम हो रहा था। ये अंदाजा लगाया गया कि अगर हम जिंक देंगे, विटामिन सी देंगे, अगर हम इसमें मल्टीविटामिन देंगे तो लोग ठीक हो पाएंगे। लेकिन इस बीच में बाबा रामदेव का ये बयान देना कि हमारी कोरोनल टेबलेट से कोरोना के पेशेंट ठीक किए जा रहे थे, चुपचाप इसका इस्तेमाल हो रहा था, क्या इतना भी ज़्यादा आगे बढ़कर बयान देने की यहाँ पर ज़रूरत थी? और क्या इन दवाओं से कोरोना के मरीज बचाए जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सामने आया है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है कि कोरोनिल उसमें लाभ देती है। तो आप इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं फिर? आलोक जी, वास्तव में बात जो है बाबा रामदेव जी का इंटेंशन खराब नहीं था, लेकिन जो उन्होंने बोला है बोलने से इस तरह का ये इश्यू हो गया है। लेकिन जो मेडिसिन आयुर्वेद और एलोपैथिक बराबर जो कोरोना काल जब से प्रारंभ हुआ है और हमारे उत्तराखंड में क्या पूरे विश्व में हमने देखा है, और कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग एलोपैथिक के डॉक्टर्स के साथ बराबर काम कर रहे हैं। आयुष के डॉक्टर, आयुष की हमारी फैकल्टी, हमारी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है आयुष यूनिवर्सिटी, सारे फैकल्टी मेंबर बराबर साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो बयान को इंटेंशनली इस तरह से जो पेश किया जा रहा है, तो मैं तो इसको गलत मानता हूँ। बाबा रामदेव जी ने कहने का वक्त उनका ऐसा नहीं था, उनका जो उसका सारांश निकाला गया, अगर सारे बयान को देखा जाए तो निश्चित सी बात है बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में आप उनकी मेडिसिन, उनकी खाली कोरोना के मत जाइए, आप हम जब भी हम यहाँ आयुर्वेद और एलोपैथ मिलकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम आयुष किट भी देते हैं कोरोना के पेशेंट्स को, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो आयुष फ्रंट लाइन वर्कर है उनको भी दी गई है और आयुष के तरफ से दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे ही बाबा रामदेव जी ने भी जो अपनी मेडिसिन को देश विदेश में पहुंचाया, उससे इम्यूनिटी बढ़ी है। लेकिन इनके बयान से ऐसा जो सुन दिया जा रहा है, पॉलिटिकल इशू ज्यादा हो गया है। बाबा देश विदेश में आयुर्वेद की पताका और योग की पताका, आयुर्वेद की पताका हम इसलिए कहेंगे कि इन्होंने आयुर्वेद की रिसर्च, एक जो उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पूरे देश में ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है जो उनके यहाँ है। इसी तरह की जो सुविधाएं आप एलोपैथिक की डॉक्टर की, तो हम ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम किस कह रहे हैं, हम तो कंधे से कंधा मिला के दोनों पैसे के लोग काम करते हैं। उत्तराखंड का मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, उत्तराखंड में आयुष के अलग अलग विभाग थे, जिस तरह से निदेशालय अलग अलग थे, यहाँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, उन्होंने एक ही स्थान पर दोनों आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ मार्केट में एक साथ चले हुए हैं। यह इस तरह की कभी कोई बात नहीं है उत्तराखंड में, और आइए में कभी हमको इस तरह से चौकी नहीं ठहरा लेना बाबा रामदेव को। हमारी तहसील आयुर्वेद तहसील और एलोपैथिक तहसील बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बेस्ट हॉस्पिटल, जो आपने देखा होगा कोरोना के पेशेंट की ऐसी स्थिति थी, तब भी रामदेव जी ने कंधे से कंधा मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ मिलकर एक बेस्ट हॉस्पिटल को गोद लिया। बाबा बरसानी हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, इसको भी उन्होंने गोद लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर, तो तीनों तहसील के अधिकारी हमारे सारे डॉक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसी कभी कोई बात थी नहीं। और आप देखिए यहाँ आयुर्वेद की दवाई खाकर आयुर्वेद की ये कोरोना की जो पेशेंट्स है, जो पोस्ट कोविड है, उसके बाद भी अब उसको आहार विहार और आयुर्वेद की आयुष के जो काढ़े का नाम पूरे विश्व में, काढ़े की मांग इतनी है कि काढ़ा जरूर दीजिए, एलोपैथिक दवाई चलती है, तो उनको कोई ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथिक दवाई बंद कराते हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट में थोड़ा सा वो निकाल कर उसको सुन दिया जा रहा है। और ये आपने देखा होगा, जब भी बाबा रामदेव जी कोई स्टेटमेंट देते हैं उसको पॉलिटिकल इशू बना दिया जाता है। बाबा रामदेव जी की तुलना कोई नहीं कर सकता। बाबा रामदेव जी ऐसे विश्व में एक पूरे भारत का नाम, आप देखिए 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, बाबा रामदेव जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर पहल की है, अभी विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। आप बाबा रामदेव जी का ऐसे ये बात कोई नहीं बोल रहा है, ये बात नरेश जी कोई नहीं बोल रहा है कि उनकी बातें आयुर्वेद को लेकर कोई भी प्रश्न उठा ही नहीं रहा। बाबा रामदेव ने जिस तरह से एलोपैथी की आलोचना की, तब यही तो बात वो लोग बोल रहे हैं कि जब आप गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं तब आप भी तो एलोपैथी का आप इस्तेमाल करते हैं ना। उनका आलोचना का इरादा नहीं था, उन्होंने बोला है, उन्होंने इस तरह से बोला है कि हमारे आहार व्यवहार दिनचर्या के अगर आप आयुर्वेद के अनुसार चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार होंगे ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा आप एलोपैथिक दवाई बंद कर दीजिए, एलोपैथिक दवाई अपना भी बंद हो जाएगी। उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर को कभी भी अपना विरोधी नहीं माना। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, दोनों हॉस्पिटल में आयुर्वेद के डॉक्टर और एलोपैथिक के डॉक्टर मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने दवाइयाँ देते हैं, आयुष किट और एलोपैथिक किट दोनों भी करती है। आप हमारे देखिए उत्तराखंड का उदाहरण लीजिए,
देश के तो इस तरह का आयुर्वेद का नाम हुआ है। आप देखिए जब भी कोरोना के पेशेंट की बात आती है कि कोरोना को, तो आप ये जरूर है कि आप आयुष मंत्रालय का भी ये गाइडलाइन है इस तरह से कि आप आयुष के अनुसार, मतलब इसमें आयुर्वेद और एलोपैथ का कोई इस तरह का विषय नहीं था। इसको आपने देखा होगा कोई भी इस तरह से बनता है। कहाँ डिग्री की बात आ गई? अरे डिग्री की बात, आप आचार्य हमारे बात से सुन है, उन्होंने इतनी विभक्त, आप देखिए मैं बहस सुन रहा था, एलोपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि कहाँ से रिसर्च की है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे हरिद्वार में है, पतंजलि इंस्टीट्यूट में है, वो पूरे देश में कहीं नहीं है, विदेश में कहीं नहीं है। आप आयुर्वेद में, लेकिन ये एलोपैथ और आयुर्वेद ये मिलकर का इसी बनाया गया है। मैं फिर मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों पैसे मिलकर कंधे से करना मिला तो काम कर रही है। ऐसा कोई हमारे डॉक्टर्स में भी, यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर्स में भी है, साथ में हमारे साथ जुटी है। मैं भी वैक्सीन का नोडल इंस्पेक्टर हूँ, मैं भी वैक्सीन का काम देख रहा हूँ और देश के निर्देशन पर। मैं भी कोई इस तरह का वो नहीं है कि आयुर्वेद का हो, ये एलोपैथ का है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरह से क्वांटिफिकेशन, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने स्टेटमेंट दे दिया। बाबा रामदेव जी की इंटेंशन खराब नहीं थी। आलोक जी इसको आप देखिए, पूरा पढ़िए, आपका आप ये कहेंगे कि उनका पहचान करिए, तो उनको कहने का उद्देश्य उनको गलत रूप में क्यों ले रहे हैं? उन्होंने जब गुस्सा आएगा तो आदमी यही तो कहेगा कि मैं निर्दोष की गिरफ्तार क्यों किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव जी बिल्कुल निर्दोष है। उन्होंने कोई इस तरह से इंटेंशन बिल्कुल खराब नहीं की। उन्होंने जो बोला है वास्तव में सही बोला है। उन्होंने एलोपैथी को क्रिटिसाइज करने का कोई उनका इरादा नहीं था। उसको थोड़े से उसका निकाल कर आप पॉलिटिकल इशू जो लोग बना रहे हैं, पॉलिटिकल इशू हमेशा बनता है, क्योंकि रामदेव जी का विदेश में नाम है, देश में नाम है, पूरे विश्व में नाम है। और वो हमारे विश्व में नाम है तो हमारा नाम है। हमें गर्व है, उत्तराखंड के निवासी है, हमें गर्व है मात्र हम जहाँ जनपद के निवासी है, हमें गर्व है। ठीक है नरेश जी, हमें गर्व है रामदेव जी से जुड़े रहे हैं। ठीक है गौरव मिश्रा, एक जो जरूरी सवाल है वो ये भी है कि जिस तरह से बाबा रामदेव ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स की जान गई है, वो एक आंकड़ा भी पेश कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स गए हैं, संक्रमित हुए हैं और आंकड़ा छिपाया गया। तो ये तो एक तरह से प्रश्न सरकार के ऊपर भी हो गया कि सरकार ने आंकड़े छुपाए, कि सरकार के पास डाटा था, सरकार ने ये डाटा छिपा लिया कि इतने सारे डॉक्टर्स मारे गए। तो अब आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव यहाँ पर सही बोल रहे हैं क्या फिर? ये तो देखिए एक विषय ही पूरी तरह से अलग है। वो डेटा डॉक्टर्स का भी हो सकता है, पेशेंट का भी हो सकता है, बहुत बहुत प्रकार के इसमें विषय उठेंगे। लेकिन ये बात सही है कि डॉक्टर्स की जान गई है इस महामारी से, इस संक्रमण से। वो एलोपैथ के डॉक्टर्स की भी गई है और आयुर्वेद के भी डॉक्टर्स की भी गई होगी, तो कोई तो राय नहीं है। संक्रमण आए होंगे तो वो भी गए होंगे। देखिए दोनों पद्धतियों का अपनी अपनी जगह से भरपूर महत्व है, किसी को कमतर नहीं आंका जा सकता। परंतु जो एलोपैथ की वजह से जो एक चिकित्सा जगत में एक जो अराजकता का वातावरण है, एक अराजकता का जो माहौल है, उस माहौल से कम जागरूक करने की आवश्यकता है। और उससे अगर सर्वाधिक संख्या में अगर लाभ देशवासियों को हो सकता है तो वो आयुर्वेद ही दे सकता है, वेलनेस ही दे सकती है। आज देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग होम्स के अंदर तमाम ऐसे केसेस आते हैं कि किडनी चोरी कर लिया, दवा कुछ और चलनी चाहिए तो कुछ और दवा दे दिया, पोटेंसी कुछ और होनी चाहिए तो कुछ और पोटेंसी की दवा दे दिया। तो जब तमाम ऐसे इस तरह के एम्बिग्यूटीज देखने में आते हैं, कम से कम आयुर्वेद से व्यक्ति इन सब चीजों से बचा रह सकता है। और दूसरी बात, जो प्राइस का, जो मूल्य का जो नियंत्रण है, वो कहीं ना कहीं एलोपैथ में समटाइम्स इट बिकम्स अनियंत्रित हो जाता है, ये कंट्रोल के बाहर हो जाता है। यद्यपि हमारी सरकार ने बहुत सारी जीवन रक्षक दवाओं का जो मूल्य है उसको निर्धारित कर दिया, फिक्स कर दिया, बहुत कम कर दिया, ऑपरेशन के रेट फिक्स कर दिए, तमाम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी कदम मोदी जी ने उठाए हैं। लेकिन फिर भी प्रेरित करने की आवश्यकता है कि लोग आयुर्वेद की तरफ, योग की तरफ, प्राणायाम की तरफ बढ़े, ताकि इस तरह के इम्यून से संबंधित जो बीमारियां आ रही है और इतनी बड़ी संख्या में लोग उसकी चपेट में आ जा रहे हैं, तो कम से कम इम्यून अगर व्यक्ति का मजबूत रहेगा तो कम से कम चिकित्सकीय सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, इस बात को पहले तो गौरव जी को समझना चाहिए कि हर पद्धति की अपनी एक सीमा होती है। आप अगर आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद धीरे धीरे करके असर करता है, एलोपैथी किस हिसाब से असर करता है किसी छुपा नहीं हुआ। हर किसी के टाइम पीरियड के हिसाब से किस हिसाब से डॉक्टर को दवाई देनी है, आयुर्वेद पे जाना है, एलोपैथी पे जाना है, ये डिफरेंट मैटर है। लेकिन आप ये कह दीजिए कि अराजकता का माहौल फैला हुआ है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है।
अगर आप इस चीज को कहेंगे गौरव जी आऊंगा माहौल है, क्या एलोपैथिक के दवाइयों का यूज करना अराजकता का माहौल है? आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब वैक्सीन की बात आती है तो आप कोविशील्ड लगा रहे हैं, उसके बाद दूसरी डोज में आप कोवैक्सीन लगा रहे हैं। वो वैक्सीन WHO की किसी भी लिस्ट में, WHO की लिस्ट में नहीं है, जिससे कई जब भारत से लोग विदेश में जा रहे हैं तो वो उस मानक को नहीं मानते, वो आके वैक्सीन को लगवाना पड़ रहा है उनको, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन आप इस चीज को देखिए तो इस तरीके से आप इस तरीके से मत कहिए कि ऑल एयर चैनल पर बहस करके अराजकता का माहौल फैला हुआ है। तो मतलब आप एक तरीके से चित्त भी मेरी, पत्र भी मेरी, आप जूता भी मार रहे हैं, उसके बाद उसका बचाव भी कर रहे हैं, ये कैसी बात हुई? आपको देखिए हर किसी को आपको एक पैमाने पर नहीं लेकर के चलना पड़ेगा। आयुर्वेद जो है वो एक 5000 साल से जब पुराने लोगों से एक विरासत दी जा रही है कहीं ना कहीं, जो एलोपैथिक भी काफी सारे लोग उसका यूज करते हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए डॉक्टर, अभी जैसा कि अभी गौरव जी कुछ देर पहले कह रहे थे दवाइयों के बारे में, डॉक्टर शशिकांत जी हैं, बड़े फेमस डॉक्टर है एलोपैथी, उन्होंने ऐसी दवाइयां दी है जो कि कम सस्ती दवाइयां दी, जिससे लोगों को मनोबल बढ़ा है और लोग ठीक हुए। तो इस तरीके से बातें हर किसी को लेकर के नहीं कहनी चाहिए। काफी सारे एलोपैथिक के डॉक्टर कहते हैं जिन्होंने सेवा की है, ऐसी दवाइयां दी है कि जिससे लोग जल्दी ठीक हुए हैं। और कोरोना महामारी के समय एलोपैथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो आप एक तरफ बेइज्जती भी करेंगे, उसके बाद आप रोने भी नहीं देंगे, उसके बाद भरपाई भी करेंगे। कहीं पे आयुर्वेद को कोई कुछ कह नहीं लगता, उसके आगे हर व्यक्ति सर झुकाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसकी एलोपैथ की भी उत्पत्ति आयुर्वेद के अनुसार ही हुई है। उसका कहीं न कहीं आज भी लोग उसका प्रयोग करते हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, काफी सारी दवाइयां ऐसी हैं। तो गौरव जी ऐसी बात कहते हैं कि किसी भी मेरी पट्टी भी मेरी, और वही बात है कि खाता न भाई जो भारतीय जनता पार्टी कह दे सही, आप किसी का अपमान नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आयुर्वेद को ये जरूर आप देखिए कि कहाँ तक हम पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई रो रहा नहीं कि आयुर्वेद को एक नया आयाम तक पहुंचाया गया है, लेकिन आपको कहीं ये अधिकार नहीं मिलता है कि आप दूसरे की बेइज्जती करेंगे। आप ये देखिए कि कहाँ तक क्या कमियां रह गई, आप उनको सजेशन दीजिए, आप सजेशन दीजिए कि आप ये पैमाना तय कर लेंगे तो आयुर्वेद से एलोपैथिक में ये चीज कर लेंगे, इस कर लेंगे तो उसमें फायदा मिल सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। गौरव जी जवाब दीजिए। जी, इनके इस एक प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। इन्होंने कहा कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। देखिए, कोवैक्सीन भारत की बनाई हुई ICMR और भारत बायोटेक की बनाई हुई वैक्सीन है। वहीं जो कोविशील्ड है उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यूनिवर्सिटी कंपनी के पास है। और कोवैक्सीन जो भारत की वैक्सीन है, उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये इम्यून को बढ़ाने का काम करती है और 70% से अधिक कोई भी वैक्सीन अगर काम कर रही है तो वो कारगर है और वो दी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने, केजरीवाल जी ने कोवैक्सीन के फार्मूले को ओपन करने की बात की थी कि उसको तमाम कंपनियों को दे दिया जाए। ये प्योरली विदेशी कंपनियों की लॉबिंग कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि सरकार ने कोवैक्सीन को तमाम 6 कंपनियों को, गवर्नमेंट के PSUs को ये दे दिया है ये राइट, और वो बनाएंगे भी इसको। और हमारी कोवैक्सीन दुनिया में सत्यापित है। और जब कोवैक्सीन को देखा है विश्व ने, अमेरिका के और साइंटिस्टों ने और WHO के साइंटिस्ट ने, तब उनको लगा है कि अरे भारत तो इस क्षमता में भी है, ये दुनिया को भी पछाड़ देगा, क्योंकि हमारी कोवैक्सीन उनके वैक्सीन से बेहतर है, खराब नहीं है, कहीं से कम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कोविशील्ड की पैरवी करते हुए हर फ्रंट पे नजर आएंगे, फाइजर की, मॉडर्ना की पैरवी करते हुए हर फ्रंट पे नजर आएंगे। देश के निर्मित और देश के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित और देश की पद्धति पर इनको गर्व नहीं होगा, उसका हमेशा ये अपमान करेंगे, ये इनके चरित्र में। कल्याण नहीं चाहते, आप दूसरे व्यक्ति को दीजिए ना सब लाइसेंस, किसी ने मना किया है। हम तो चाहते हैं कि भारत का नाम हो, लेकिन आप नहीं चाहते हैं शायद। गौरव जी आपसे पूछ रहे हैं जो कि आवाज नहीं आ पा रही है। अभिषेक जी आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दीजिए, उनके पास आवाज नहीं गई अभी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले अगर ये हमको कोई भी अपने वैज्ञानिकों के ऊपर शक नहीं है, हमको बड़ा गर्व है।
लेकिन इस बात को आपको बताना चाहिएगा कि WHO ने अपनी लिस्ट में क्यों नहीं डाला, क्या कमियां रह गई कि आप WHO को लिस्ट में, उसकी लिस्ट में आप उसको नहीं इंप्लीमेंट करा पाए। दूसरी चीज, जब बाहर से किसी चीज का उसमें सीरम इंस्टीट्यूट को जब सर्वाइकल दिया गया था, तो आप भी तो किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। भारत का नाम होगा, हमारे वैज्ञानिकों का नाम होगा, क्यों नहीं चाहते कि आप दूसरे लोग हमारे सर्वाइकल को ले, जन कल्याण में आगे बढ़े। जब देने की बात आती तो आप कहते मैं जन कल्याण में दे रहा हूँ, और जन कल्याण भी आप नहीं चाहते तो होगा, मापदंड मत अपनाइए। ठीक है गौरव जी। देखिए, दुनिया में 60% वैक्सीन जो है वो भारत में ही निर्माण होती है और भारत की कंपनियां ही बनाती हैं, यद्यपि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दूसरे देशों की होती है। लेकिन जब भारत सक्षम है और भारत की कंपनियां PSU सक्षम है भारत के अंदर में ही वैक्सीन निर्माण कर लेने के लिए, तो हम क्यों दें विदेशों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वैक्सीन की जहां तक बात है, वैक्सीन को लेकर के भी दुनिया में एक बहस खड़ी हुई है कि वैक्सीन का भी एक काला बाजार पूरे विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अपने वश में किया हुआ है और कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारोबार वैक्सीन को लेकर चला जा रहा है, जिसमें ये सत्यापित नहीं है कि वास्तव में ये वैक्सीन जिसके लिए लगाई है काम कर रही है या नहीं कर रही है। जबकि आज ये जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन आई है, इससे तो मान लीजिए बहुत सारे जर्नल्स में वो भी आ गए, रिसर्च पेपर्स भी आ गए, सब सत्यापित भी हो गई है, सब सारी चीजें। लेकिन वैक्सीन को लेकर बड़े पैमाने पर अभी भी दुविधा बनी हुई है। इसलिए बहुत सोच समझ करके सरकार जो है इस पर निर्णय लेती है और उसके आधार पर किसी को है कि वो बनाए या ना बनाए की काम कर रही है। आप बता रहे हैं इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि इस तरीके से काम भी कर रही है, कोई तरीके से की नहीं कर रही है। ये दोहरा मापदंड मत अपनाइए भैया। देखिए, रामदेव जी के तो 15 रिसर्च पेपर जो है इंटरनेशनल जर्नल में छप चुके हैं इसी कोरोना पर। लेकिन IMA के कितने पदाधिकारी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में छपे, जरा बता दीजिए। तो वो सीधे पूछ लीजिए ना, डॉक्टर रमा हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनसे आप जो सीधे प्रश्न पूछिए इससे रिलेटेड। गौरव मिश्रा पूछिए उनसे प्रश्न। नहीं, डॉक्टर साहब से हम यही जानना चाहते हैं कि एक आयुर्वेदिक पद्धति की सेवा करने वाला व्यक्ति 15 रिसर्च पेपर वो इंटरनेशनल जर्नल में छपवा सकता है, आ सकती है इतनी जल्दी, इतने कम समय में। तो हमारे IMA के जो तमाम पदाधिकारी लोग हैं, उनके कितने पेपर छपे, यही इसी का प्रमाण दे दें। कितना काम किया उन लोगों ने इसके रिसर्च पर। डॉक्टर रमा, तो इसमें रोका है जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है। अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है तो इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। इसमें कोई कंपटीशन तो नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में जो भी हो रहा है वो पूरी दुनिया में हो रहा है, सब एक दूसरे से बांटते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े लैब्स बने हुए हैं, तो इसी तरह से आयुर्वेद का भी होना चाहिए। जब रिसर्च होगा, जब डेटा कलेक्शन होगा कि किस दवा से कितने लोगों को क्या फायदा हुआ, क्या साइड इफेक्ट हुए, ये सब अगर सामने आएगा जर्नल के थ्रू, और जैसे मॉडर्न मेडिसिन में होता है कि सब जर्नल्स में छपता है, हम लोगों को आपस में जो हम लोगों की मीटिंग होती है उसमें शेयर होता है। तो इसी तरह से अगर आयुर्वेद में भी हो तो इसमें बुराई क्या है। आयुर्वेद तो बहुत अच्छी पद्धति है जो बीमारियों से बचा सकती है, और योग इतना अच्छा है कि उसके जरिए हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो इसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रमोट करना चाहिए कि जो भी दवाइयां बन रही हैं, चाहे वो तुलसी हो चाहे गिलोय हो, इस पर इतना काम होना चाहिए देश भर में कि सबको पता रहे कि इस दवा के खाने से हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान भी हो सकता है। एलोपैथी के एक ड्रग पे पूरे किताबें भरी होती हैं। एक अगर पैरासीटामोल ही आप ले लीजिए तो पैरासीटामोल के बारे में आप पढ़ने लगिए तो उसके जितने गुण अवगुण है, और बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां तो प्लांट से डिराइव होती हैं, बाद में वो सिंथेसाइज कर दिया गया, केमिकल उसमें चेंजेस कर दिए गए सो दैट कि वो सबको मिले और आसानी से मिले और जल्दी असर करे। बहुत सारी दवाइयों के जो साइड इफेक्ट थे उन पे भी रोज ही रोज रिसर्च होते रहते हैं कि ये कैसे घटाया जाए, कौन से मॉलिक्यूल को कैसे चेंज किया जाए कि इसके साइड इफेक्ट घट जाए, इसका असर ज्यादा आए। तो ये आयुर्वेद में भी हो सकता है और जरूर करना चाहिए। इस पर तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। सारा वाद विवाद तो कोरोना
के मरीजों के लिए और डॉक्टरों के खिलाफ जो बोला गया उस पर शुरू हुआ ना। अभी तक तो इतने साल उनका तो ये भी दावा है डॉक्टर रमा, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो एलोपैथिक दवाओं के डॉक्टर हैं वो चुपचाप कोरोनिल का भी इस्तेमाल कर रहे थे और उससे मरीजों को ठीक किया गया है, और अब ये चीज छिपाई जा रही है। तो क्यों छिपाई जा रही है भाई? कौन छुपा रहा है? वो पब्लिश करें अपने जर्नल्स में, वो आम जनता के सामने लाएं। इसका प्रमाण होता है ना, हर चीज का प्रमाण होता है। अगर कोई पैरासिटामोल खा रहा है तो उसका प्रमाणित तरीका है कि उसके पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई हैं, 50 ड्रग पे, हजारों ड्रग पे। तो इसी तरह से अगर कोरोनिल है या कोई भी दवा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी दवा के नाम से मेरा कोई वो नहीं है, लगाव भी नहीं है और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, तो इसका प्रमाण होना चाहिए ना। इसमें क्या बुराई है? हर कोई अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। जितनी फार्मा इंडस्ट्री है, जितनी फार्मा कंपनीज हैं, वो भी तो अपनी दवाइयाँ प्रमोट करती है। दैट डजंट मीन कि फार्मा इंडस्ट्री का कोई सीईओ या कोई भी व्यक्ति जो वर्ल्ड फेमस फार्मा इंडस्ट्री का कोई मालिक है और वो उंगली उठाए हमारे आयुर्वेद पे या हमारे होम्योपैथ पे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, उन दवाइयों की क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या प्रभाव है, ये सब प्रकाशित होता है। मॉडर्न मेडिसिन में जैसे प्रकाशित होता है वैसे आयुर्वेद में भी होता होगा या और ज्यादा होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। तो इसमें झगड़ा किस बात का है? ये दोनों अलग अलग चिकित्सा की विधाएं हैं और दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, तो इस पर कोई वाद विवाद बढ़ना नहीं चाहिए, ये गलत है। पर्सनल तौर पे जो व्यक्तिगत रूप से किसी चिकित्सा विधा को या चिकित्सकों को जो कहा गया है उससे सारे लोग आहत हैं और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभिषेक जी आप कुछ बीच में कहना चाहते थे, आप अपनी बात रख दीजिए। आलोक जी, जिस समय कोरोनिल का जब टेस्ट हुआ था तो उस समय बिना लक्षणों हल्के लक्षणों वालों पे इसका ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद जब इसके मानक देखे गए तो उसमें ये निकल के आ रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन जब अगर आप देखें तो जब पतंजलि के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने इसको जब लॉन्च किया तो दवा बता करके लॉन्च किया। दवा बताने के बाद ये बोला कि WHO से हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए, जिससे विवाद पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप अपनी बातों पर आपने सर्टिफाइड किया, वो विवाद थम गया, उसमें जवाब मांगा गया था, आयुष मंत्रालय ने भी उसका जवाब मांगा था। तो इन्होंने कोई भी जवाब ना देकर के एक लेटर जो उसके बारे में लिखा गया था, समय वगैरह मांगा गया था, तब उसको जवाब को भेजा गया था। उसमें क्या क्या यूज हुआ इसके बारे में बताया गया, लेकिन पूर्णतया आयुष मंत्रालय संतुष्ट नहीं था। ये रिपोर्ट सब जगह बताई गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। और सबसे बड़ी चीज थी कि उसको आयुष मतलब WHO ने बोला कि हाँ इसको इसकी सहायक दवाई के रूप में दी जा सकती है। जैसे हम हमारे अगर फीवर होता है तो हम कोई भी चीज और भी सहा लेते हैं, कई जगह तो होता है कि हम पत्ती भी यूज करते हैं ठंडे पानी की, तो वो सब सहायक चीजें होती है, सहायक तौर पर आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी इस चीज का ये नहीं है, किसी ने आयुर्वेद को ये नहीं कहा है कि माना नहीं है, हर किसी ने माना है। क्योंकि मैं सिर्फ वापस से कहता हूँ कि एलोपैथी की अपनी गरिमा है और आयुर्वेद की अपनी गरिमा है। लेकिन विवाद सिर्फ यहाँ पे ये था कि इनको कहीं के भी उनका जो अहंकार है सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में, उनका जो अहंकार है वो किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सारा विवाद इस चीज पे है। बाबा रामदेव जी इतने बड़े हैं कि उनको चाहिए बड़ा दिल करके आए और माफी मांग ले, सारी विवाद खत्म हो जाए। उनको कहना चाहिए कि हाँ जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। यहाँ तक कि जब ये कह डाला कि किसी के बाप में दम हो तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, तो इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं? तो मतलब आप बेइज्जती भी करते रहेंगे, आप किसी चीज आपको ठीक है ठीक है। गौरव जी आपसे एक मैं यहाँ पर आखिरी सवाल चाहता हूँ कि अगर बाबा रामदेव इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, आप क्या उनसे भी पूछेंगे क्या कि ये जिस तरह के आंकड़ों को वो पेश कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या वो सिर्फ बोल के अपना चुपचाप निकल जाएंगे, बाद में अपना माफी मांग लेंगे? तो देखिए, बाबा रामदेव जी ने जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऑब्जेक्शन किया था तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया था और एक प्रकार का वो माफीनामा ही था। परंतु साथ ही साथ उन्होंने 25 प्रश्न भी किए थे IMA से, जिसका उत्तर उन्होंने चाहा था कि IMA इसका जवाब दे, परंतु IMA पूरी तरह से निरुत्तर था।
और उसे ऐसा लगा कि ये प्रश्न उनके कहीं न कहीं उनके प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा रहे हैं। और जो उनकी एक परंपरागत हायरार्की है पूरे देश में, जब से ये संस्था बनी है, आज बताइए INA जैसी कोरोनिल रख करके उनके पदाधिकारी जो है कोरोनिल को स्वयं दर्जे का और तमाम तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कोरोनिल को लेकर के, परंतु उनसे जरा पूछा जाए कि किस अधिकार के तहत वो तमाम इनके टेस्ट लगा लीजिए तो ये बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, ये टेस्ट यूज करिए तो 12 घंटे आपके बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, तमाम तरह के इस तरह के सर्टिफिकेशन देने का अधिकार किसने दिया INA को? स्वयंभू वो गवर्नमेंट बॉडी कैसे बन गए? ये जो मानसिकता है, ये जो कांग्रेसी मानसिकता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा पैदा किया गया ये ऑर्गेनाइजेशन है, और कहीं न कहीं इस देश को रूल करने की जो एक प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति के कारण ये टकराव उत्पन्न हुआ है। और जो व्यापार का ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना अपना यहाँ पर पक्ष रखा और एक दूसरे की बातों का तर्कपूर्ण यहाँ पर समाधान पेश करने की कोशिश की है। अब जरूरी यहां पर कदम यही हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें अपना हस्तक्षेप करे, क्योंकि जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं आयुर्वेद के नाम पर, एलोपैथी के नाम पर, उसको दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही पुरातन काल से इस पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक अहम कड़ी है। इनसे पूरा देश ठीक होता है और कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका निभाई है उसको भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आप सभी लगातार जुड़े रहिए इस तरह प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।